हाय एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, एक चीज़ जो देखने में नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं डिफरेंट रिलीजन्स में। यानी एक तरफ वो तादाद भी है जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है, और एक वो तादाद भी है जो कि इस्लाम को छोड़ रही है। तो हम हमेशा ही कहते हैं कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल चॉइस। आप कोई कमेंट करने वाले होते नहीं हैं, लेकिन ये वीडियो भेजा गया है और इसका टाइटल कुछ ऐसे है कि मुस्लिम से सनातनी हुए जैसे नर्क से स्वर्ग। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल चॉइस। ठीक है, बहरहाल हम वीडियो देखते हैं। हो सकता है मैं किसी और एंगल से सोच रहा हूँ, यू नेवर नो। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक मुस्लिम से सनातनी बनने से पूरा जीवन ही बदल गया। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक इंटरव्यू में लड़कियों के स्कूल जाने के सवाल पर चुप्पी वो तो साध ली। पागल है भाई, दरअसल पाकिस्तान तो की तालिबान जिहादी है। सोच 21वीं सदी में भी नहीं बदली। और ये पाकिस्तान जब बदलने से देंगे बना भी नहीं, है इमरान तब खान से जैसे ही लोग बदलने भी पाकिस्तान नहीं देंगे इस चीज़ को। आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है और इसी का कारण है कि आज पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। बिल्कुल। आतंकवाद को पालने की बजाय अगर पाकिस्तान अपनी आवाम को पालता तो आज पाकिस्तान के ऐसे हालात ना होते। बिल्कुल ना यहां तक होते। कि पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहलाने वाला मुल्क भी पाकिस्तान से आंख वही तक तंग नहीं आ मिला गए रहा। हमसे। मुस्लिम देशों ने तो पहले से ही पाकिस्तान को कोई भी पैसा उधार देने से साफ इनकार मना कर दिया कर है, दिया है। जबकि इन मुस्लिम देशों के भारत के साथ रिश्ते अब पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर पैसे ना लुटाकर अपने देश की डेवलपमेंट पर लगाता तो आज पाकिस्तान को IMF के आगे कटोरा लेकर नहीं जाना पड़ता। In your teenage you were not in the same religion ये which you are थी। having right now. तो आपका religion जो है वो कुछ और था and then you just got changed. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो change करने के पीछे वजह क्या थी, और after changing it जब आप सनातन में आए हो तो क्या मैं changes आए, किस विश्वास। तरह से life जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? ओके। जी हाँ, मैं रीजंस आपको पूछ रही बताना होंगी। चाहती हूँ कि आई वाज़ बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बोर्न हुई हूँ। लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं, दे वर सनातनीज़। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने ओके, सही। उन्होंने इस्लाम नानके इनके कबूल पहले किया से। और वो एक ठीक है। प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हमने कुरान कुरान पढ़ना सीखा। हम्म। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं मेजोरिटी बहुत को नहीं छोटी पता थी। होता। तो वी जस्ट रेड कि हाँ, हमने कुरान पढ़ ली है बिकॉज़ वी ऑल आर सपोज्ड टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज़्यादा एरोगेंस, इतना ज़्यादा इगोइस्टिक, इतने वो ज़्यादा कहते हैं ना, ईमानी जज्बा ये एग्रेसिवनेस वो। मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे कुछ होते हैं। ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने हाँ, थोड़ा-थोड़ा एडल्ट कुरान हो गई। के मायने जानने लग गई। एंड आई टेल यू समथिंग, समथिंग जस्ट ट्रिगर्ड, मुझ में ट्रिगर हुआ। आई वाज़ नॉट अ प्रैक्टिसिंग, जैसे मतलब कोई रोज़ मैं नमाज़ नहीं पढ़ रही थी। लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वाज़ लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम सही। मेरे ऊपर वो रखे कि भाई वो व्हाट आई एम महरम वाला सपोज्ड टू डू, कंसेप्ट है व्हाट आई ना। एम नॉट सपोज्ड टू डू। ये सारी सही लग गया चीजें मुझे ना समझ। मुझे थोड़ा-सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज़ अ वुमन ऑलवेज द कि इतना इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलिजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने ज़रूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे, मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना, तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप
उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट, आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। देन आई गॉट मैरिड, मतलब जब मैं मैरिड, आई गॉट मैरिड टू वो अ फिर हिंदू, मैरिड भी ऐसे बट से दैट हुई टाइम आल्सो होगी, आई वाज नेवर इनटू सनातन। आई वाज नेवर फोर्स्ड इनटू इंस्पायर होगी सनातन। होंगी। तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग। वेदर आप एक विमेन हो, आप एक मेन हो, यू आर नॉट forced to do anything. फ्रीडम, At least I फ्रीडम was ने not इन्हें forced by अट्रैक्ट my किया। husband कि भाई आप ये करो, या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब दे गिव स्पेस, एंड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शायद मेरे नेचर में है ये, दैट आई लव टू हैव स्पेस एंड गिव स्पेस। तो मैं बहुत सालों के बाद, व्हेन आई वाज इन माय 50s, दैट इज द टाइम व्हेन आई वेंट इनटू सनातन, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत, जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की। और और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, टू नो मेरा व्हाट एग्जैक्टली दूसरा सवाल ये विमेन था कि what changes you felt after changing your religion in your life? या इट इज, मुझे तो देखो, अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना रिलीजन, एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर अ 30 लॉन्ग इयर्स। तो हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे, कोई कि ज़्यादा फ़र्क ये महसूस नहीं सनातन में हुआ आने होगा। से पहले भी मुझे बहुत ही, मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को हाँ, जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली, व्हाट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के हाँ, अंदर काफ़ी टाइम लिया छलांग ना मार इन्होंने। दी। नो, नथिंग लाइक दैट, इट टुक मी लॉन्ग इयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअल हूँ, जो बहुत ही स्ट्रांग हूँ शायद। तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था, बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई, that is what I feel, yeah. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं क्या बोलूँ, देखें, है तो उनकी पर्सनल चॉइस, और नो डाउट आप कुरान को देख लें, आप हदीस को देख लें, और आप फ़िक़्ह को देख लें, आप जो है ना, आप सूफ़ीज़्म को देख लें। हर किसी में मैन को एक अपर हैंड दिया गया है, पर्टिकुलरली इस्लाम में। बाकी सबका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस्लाम में अपर हैंड दिया गया है। यानी औरत की, अगर आप कह लें विटनेस भी है ना औरत, तो 2 विटनेस औरतें होंगी तो 1 मर्द विटनेस के बराबर होगी, इस तरह का हिसाब किताब है। और विदाउट महरम, यानी महरम के बगैर औरतों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे इस तरह के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं, मेंशन है, लेकिन उन्हें कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, आप उन्हें कह सकते हैं प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स। वो ऐसे है जैसे आजकल का जो मॉडर्न इस्लाम है, जिसमें हम कहते हैं कि जनाब राइट टू लिव सबके पास होना चाहिए, राइट टू वर्शिप अपने अपने हिसाब से सबको होना चाहिए। तो ये एक प्रोग्रेसिव इस्लाम की निशानी है। यानी वो इस्लाम जो आपको दुबई में, या फिर आजकल जो सऊदी जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो भी प्रोग्रेसिव इस्लाम की तरफ आ रही हैं। टर्की में प्रोग्रेसिव इस्लाम आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर आप देखें ईरान को, अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को, तो यहाँ पे आपको एक स्टिफनेस नज़र आएगी, एक स्ट्रिक्ट माहौल नज़र आएगा कुछ एरियाज़ में। जैसे अगर आप पाकिस्तान को देखें ना, कराची बेहतरीन सिटी है, हर किसी को आज़ादी है। लाहौर उससे थोड़ी कम आज़ादी है, लेकिन आज़ादी है। मुल्तान लाहौर से थोड़ी कम है, लेकिन आज़ादी है। यानी जो सिटी के एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे आपको स्टिल आपको नज़र आएंगी औरतें जो है ना, बाइक्स भी चला रही होंगी, औरतें घूम फिर भी रही हैं, नाइट आउट भी कर रही हैं, शॉपिंग भी कर रही हैं, और जो हर तरह का लिबास नज़र आएगा। कुछ बुर्के में नज़र आएंगी, कुछ जीन्स में, कुछ कुर्ते में, कुछ शलवार कमीज़ में, हर तरह का फ़ैशन नज़र आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप हमारे उन एरियाज़ की तरफ जाना शुरू करेंगे ना, जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ साथ हैं, वहाँ आपको सिर्फ एक ही, और उसमें वैसे तो औरत नज़र नहीं आएगी, आएगी भी तो एक ही लिबास होगा, वो टोपी वाला बुर्का।
तो वहाँ पे आपको वही पुराना सीन नज़र आएगा। तो देखें, इसमें बहुत सारी इख्तलाफात हैं उलमा के दरमियान औरतों को लेकर, और जो कुछ आयतें हैं जिसमें लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम सारे ये हैं मार दो, और जो नॉन मुस्लिम की तरफदारी करे उसे भी मार दो। लेकिन बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो भी अपनी दलीलें देते हैं, दूसरे वाले अपनी दलीलें देते हैं, कि उसकी वजह यह है कि जेनेरिक वर्डिंग बहुत ज़्यादा ना कुरान में यूज़ हुई है, तो हर कोई अपने हिसाब से उसे अपने माइंड के हिसाब से मॉडल कर लेते हैं। बाकी इट्स हर चॉइस, उन्हें नहीं समझ में आया। और 30 साल, 30 लॉन्ग ईयर्स, भाई मैं तो 30 का भी नहीं हुआ तो ये आप समझ लें कि मैं जितना बैठा इस चीज़ पे कमेंट कर रहा हूँ, मैं कोई फिर होता ही नहीं हूँ कमेंट करने वाला ना। वैसे तो कहा जाता है कि शऊर जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं मिलता, लेकिन स्टिल वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, शायद 55-56 साल की तो होंगी, या शायद लेट 50s में हो, लेकिन स्टिल मुझसे बड़ी हैं, और उनके अपने रीजंस होंगे, अपना माइंड है, उन्होंने अप्लाई किया है। इट्स हर चॉइस, मैं यही कहूँगा। और यही कह के मैं एंड करूँगा कि सबको अपना अपना फॉलो करना चाहिए जहाँ पे वो खुश हों। ठीक है, हम थोपने पे किसी को नहीं बैठे कि नहीं तुम यही फॉलो करोगे, तुम्हारी मर्ज़ी भाई, करो मत करो। सही है, मिलते हैं, और क्या ही बोलूँ। सी यू गाइस।